वेलकम एवरीवन। तो आज मेरे साथ थोड़ा गलत हो गया क्योंकि जब मैं अपनी जो ये वाली पोजीशंस थी, 1 मिनट में दिखा देता हूँ तुम लोगों को। तो कल जो हमने 53,200 की कॉल सेल की थी उस पर जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो हमें अराउंड $0.87 का प्रॉफिट हो गया। इस पर मैंने क्या किया कि बेसिकली मैं कल की एक्सपायरी तक का मैं वेट नहीं कर सकता था और जिस पे मुझे बस कितने $6 ही मिलते प्रीमियम में। तो इससे अच्छा मैंने क्या किया, वो ट्रेड ही मैंने एग्ज़िट कर दिया और फिर जाके ये वाला न्यू ट्रेड बना लिया। अब मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है, क्योंकि जब मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया, जितनी भी एनालिसिस थी, फिर उसके बाद मैंने ये वाला ट्रेड लिया, इन सब का जो भी सब कुछ था मैंने उस वीडियो पे रिकॉर्ड किया। बट जैसे ही मैं अपनी फ़ाइनल एनालिसिस बता रहा था, अपनी इस ट्रेड के बारे में बता रहा था, तब मेरा फ़ोन शट डाउन हो गया क्योंकि उसमें बैटरी ख़त्म हो गई थी। बहुत बढ़िया। तो अभी मैं चार्ज पे लगा के ये वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि बाद में मैं अगर रिकॉर्ड करने जाऊँगा तो वो एनालिसिस वाला माइंडसेट मेरा चला जाएगा, मैंने क्या एनालिसिस की थी मैं वो भूल जाऊँगा। तो मैं जस्ट अभी वापस अपना फ़ोन को स्विच ऑन करके इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो एनीवेज़ मैंने क्या किया, ये थी 26 फरवरी की कॉल, तो मैंने इसको यहाँ पे सेल कर दिया। मैंने ये सेल क्यों किया उसका भी लॉजिक बताता हूँ। पहले मैं बोल दूँ, इसका एसएल मेरा $70 पे है। तो जो देखा जाए तो ये जो पिछली बार एक हाई बना था उस हाई के एकदम आसपास ही है। तो मतलब हम एक तरफ कह सकते हैं कि ये वाला ट्रेड मेरे ट्रेड सेटअप के हिसाब से निखिल, ये वाला ट्रेड मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल होता अगर ये कल की एक्सपायरी का होता। निखिल, कल की एक्सपायरी का प्रीमियम अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊँ तो यार ये थी कल की एक्सपायरी, एंड कल की एक्सपायरी का प्रीमियम मतलब ये रहा। मैं मतलब 52,800 के बाद ही मैं जो भी है वो सेलिंग करने वाला था। तो फिर यहाँ पे जैसे तुम लोग देख सकते हो बहुत ही कम प्रीमियम मिल रहा है, 7 और 5 के बीच में प्रीमियम मिल रहा है। तो इस पे तो हमारा कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो इसी की वजह से मैं 26 फेब पे मेरे को अच्छा प्रीमियम मिल रहा था तो मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। हाँ, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क लिया है क्योंकि मैं यूजुअली थोड़ा सेफ खेलता हूँ, 30 के अराउंड ही मैं चलता रहता हूँ। लेकिन यहाँ पे मार्केट साइडवेज था तो मैंने थोड़ा सा हायर प्रीमियम पे मैंने सेल कर दिया। अब जैसे देख के सकते हो मार्केट साइडवेज ही है। तो ये वाला जो ट्रेड था मेरा, इस वाली 15 मिनट्स की कैंडल पे ली थी मैंने। ये जो अभी एक इन्वर्टेड हैमर बना रही है, ये 15 मिनट की कैंडल, उस पर मैंने ट्रेड लिया था। तो अभी हम ओवरऑल मार्केट का व्यू देखें तो ये जब से हमने पिछली बार का ट्रेड लिया था तो तब से ये मतलब हमने यहाँ पे पिछली बार का ट्रेड लिया था, उसके बाद से मार्केट यही एक साइडवेज जोन में फंस चुका है। तो हम उसका ही फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैं पूरा दिन बैठा हुआ ही था ट्रेड लेने के लिए, ताकि जब भी मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी मिले और मैं ट्रेड ले लूँ। तो यहाँ पे मैं अभी शाम पे क्या देखता हूँ कि मार्केट धीरे धीरे इस वाले रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। तो जैसे ही ये यहाँ पे ऐसे हुआ तो वो जितने भी कॉल्स के प्रीमियम थे वो थोड़े से बढ़ गए, जिससे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एक थोड़े से इन्फ्लेटेड प्राइस पे मैं सेल कर सकूँ। हाँ, उसका डेल्टा 0.0 मतलब 0.07 है, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। लेकिन मार्केट कंडीशन मेरे फेवर में, जब तक एक बड़ी मूव नहीं आती तब तक मेरा लॉस नहीं होगा इसमें। ओके, तो ये वाला ट्रेड तो मैंने यहाँ पे ले लिया। तो अब मैं ओवरऑल मार्केट का व्यू बताऊँ तो जब से मतलब मार्केट ये वाला जो रेजिस्टेंस है उसको टच करके आया है, तब से ये जब भी ऊपर जा रहा है एक हैवी सेलिंग प्रेशर आ रहा है। यहाँ पर वापस ऊपर गया था, यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ गया, फिर वापस ऊपर आया, फिर सेलिंग प्रेशर आया। देखा जाए तो यहाँ पे एम पैटर्न भी बनाया था, उसका यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, लेकिन ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे नहीं मिली। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है ऊपर से एक हैवी सेलिंग आ रही है। और ये वाला जो सपोर्ट है, जब भी मार्केट इस पे आया था, मतलब पिछली बार जैसे यहाँ पे आया एक बड़ी बाइंग आ गई, फिर दूसरी बार भी आया, फिर यहाँ पर थोड़ा साइडवेज होके और एक बड़ी बाइंग आ गई, देन वापस आया, फिर एक बाइंग आई, देन वापस यहाँ पे अभी मतलब आज ही आया था। तो अभी यहाँ से ज़्यादा बाइंग नहीं आ रही। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये साइडवेज टू ये थोड़ा बुलिश हो रहा है, मतलब साइडवेज होकर ही एक रिटेस्ट ले रहा है। अब यही बेसिस पे मैंने क्या किया, इस वाले रेजिस्टेंस के आसपास जब था तो मैंने इसको सेल कर दिया। एंड मैंने ये 53,000 का मैंने कॉल सेल किया, ताकि अगर मार्केट यहाँ पे 2-3 घंटे भी अगर साइडवेज हो जाता है तो फिर ये पूरा ट्रेड मेरी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो फिर मुझे
इस पे एक रिस्क नहीं रहेगा कि मेरा इसमें लॉस हो सकता है। तो बस अगर ये 9 या 10 बजे तक इसी रेंज में रह गया और फिर जाके अगर एक ब्रेकआउट देता है तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। तो या ये थी मेरी ओवरऑल एनालिसिस। आई होप कि मेरा वापस से क्रैश ना हो जाए। एनीवेज गाइस, इसका जो भी रिज़ल्ट होगा वो तो हमें कल ही पता चलेगा। कल तक मतलब मैं 2 दिन तक तो इसको होल्ड करने वाला हूँ नहीं। तो अगर कल मुझे मोर देन 70% का प्रॉफिट मिल रहा हो तो मैं उसको बुक कर लूँगा। तो अभी बस वेट करते हैं कल का दिन आने का एंड देखते हैं हमें कितना थीटा डीके मिलता है। तो या मिलते हैं कल। गुड बाय।